Hello class. So we are chapter number 6. The name of the chapter is integers. This is an introduction video. In this video we are going to study about the integers. What are the integers? So it's a type of number. Integer में एक type of number होता है. अभी तक आपने जो numbers पढ़े हैं उनमें आपने पढ़ा है natural number and the previous third number chapter, second number chapter whole numbers. ठीक है, natural number and whole number के बारे में हमें पता है. हम क्या जानते हैं natural numbers के बारे में? Natural numbers काउंटिंग नंबर्स होते हैं. नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स. मींस जब भी हम कोई काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो हम नेचुरली कहां से हमारी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं. 1 2 3 4 5. किसी भी चीज को ऑर्डर देना होता है तो भी 1 2 3 4 5. आपको पॉइंट्स लिखना होते हैं 1 2 3 4 5. तो जनरली नेचुरली हम कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं. So natural number actually क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स होते हैं. They starts with 1. कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं. एग्जांपल क्या होता है नेचुरल नंबर के? ये भी आपको पता है. 1 2 3 4 5 6 7 8 infinite. There are infinite natural numbers. ठीक है. सेकंड टाइप ऑफ नंबर वाज whole numbers. हमने पढ़ा है whole numbers के बारे में. whole number क्या होते हैं? स्टार्ट विद 1. whole स्टार्ट विद 0. whole number कैसे स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं, राइट? and 0 to infinite. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 infinite. नेचुरल नंबर की तरह ही होल नंबर भी इनफाइनाइट होते हैं. जस्ट अ सिंगल डिफरेंस इन बिटवीन देम. नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं. ठीक है. देन थर्ड पॉइंट इज इंटीजर. इंटीजर क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर. सारे पॉजिटिव नंबर मींस 0 टू इनफाइनाइट. कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर्स मींस 1 टू इनफाइनाइट. सारे नेचुरल नंबर. नेगेटिव नंबर, नेगेटिव. अब पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर क्या होता है वो हम देख लेते हैं. पॉजिटिव नंबर्स आर दोस जिनके आगे प्लस का साइन होता है या प्लस का साइन नहीं होता है. एंड नेगेटिव नंबर्स आर दोस जिनके आगे हम नेगेटिव माइनस का साइन लगाते हैं. तो पॉजिटिव नंबर्स जिनके आगे आपको प्लस का साइन विजिबल हो तो भी वो पॉजिटिव ही हो. अगर प्लस का साइन विजिबल नहीं है तो भी वो पॉजिटिव ही कहलाएगा. ठीक है. अब नेगेटिव होने के लिए नंबर का जरूरी है कि उसके आगे माइनस का साइन लगा हुआ हो. ठीक है. पॉजिटिव नंबर जिनके आगे प्लस का साइन लगा हुआ हो या नहीं भी कोई साइन लगा हुआ हो, और नेगेटिव नंबर जिनके आगे माइनस का साइन लगा हुआ होता है. प्रीफिक्स में माइनस का साइन होता है. ओके. सो ये पॉजिटिव नंबर्स है, नेगेटिव नंबर्स है. देयर आर इनफाइनाइट पॉजिटिव नंबर्स, इनफाइनाइट नेगेटिव नंबर्स. ओके. सो क्या होता है? इंटीजर एक कलेक्शन होता है. किसका कलेक्शन होता है? पॉजिटिव नंबर. पॉजिटिव नंबर मींस all the natural number 1 to infinite. नेगेटिव नंबर्स मींस हर नेचुरल नंबर का एक नेगेटिव नंबर होता है. जैसे 1 है तो -1 भी होता है, 2 है तो -2 भी है, 3 -3 4 -4 5 -5. ठीक है. Numbers along with 0 means collection of all the natural numbers, all the positive number, all the negative number and 0. 0 को हम ना तो पॉजिटिव कहते हैं ना ही नेगेटिव कहते हैं. रीजन, जब कोई चीज है ही, 0 मींस क्या होता है? नथिंग. ठीक है. तो जब कोई चीज है ही नहीं तो हम ये कैसे बोलेंगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? इट इज नॉट पॉसिबल टू से समथिंग व्हिच इज नॉट अवेलेबल, राइट? तो हम कैसे बोल देंगे? लाइक इस रूम में अभी कुछ भी नहीं है तो आई विल नॉट, ऑफ कोर्स बोर्ड है बट सपोज अगर इस रूम में कुछ भी नहीं है तो हाउ कैन आई से कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव? तो 0 मींस नथिंग एंड 0 नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. 0 ना तो पॉजिटिव की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं ना ही नेगेटिव की कैटेगरी में. सो it's simple definition. Integers की collection of positive numbers, negative numbers along with 0 are known as integer. Example क्या होते हैं? इसको पहले नंबर लाइन्स देखते हैं. आपने अभी तक नेचुरल और होल नंबर की नंबर लाइन पढ़ी है. यहाँ तक आपने पढ़ा है 0 टू राइट हैंड साइड पे इनफाइनाइट. जब हम लेफ्ट पे पढ़ते हैं, 0 के लेफ्ट साइड पे पढ़ते हैं तो वहाँ पे सारे नेगेटिव नंबर आते हैं. 0 के राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट. और 0 के नेक्स्ट लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव नंबर होते हैं. -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड इनफाइनाइट. तो एग्जांपल क्या हो रहे हैं इसके? -3 -2 -1 0 1 2 3 4. ये सारे जो है इंटीजर्स के एग्जांपल हैं. तो अभी तक आप नेचुरल नंबर बोलते थे होल नंबर. जैसे फॉर एग्जांपल हम आस्किंग अबाउट 5. बताओ 5 कौन सा नंबर है? क्या 5 नेचुरल नंबर? 5 नेचुरल नंबर है, 5 होल नंबर है या 5 इंटीजर है? तो 5 नेचुरल नंबर भी है, 5 होल नंबर भी है एंड 5 एक इंटीजर भी है. तो अब मैं जो वर्ड यूज करने वाली हूँ जनरली सारे नंबर्स के लिए, I'm
going to use integer. ठीक है, the given integer, not a natural number, not a number, not a whole number, only I am going to use the word integer. ठीक है, जैसे suppose 0, तो 0 क्या, 0 natural है, whole है या integer? तो 0 natural number तो नहीं है, because natural number की starting 1 से होती है. क्या 0 whole number है? Yes, 0 is a whole number. क्या 0 integer है? Yes, 0 integer भी है, क्योंकि ये इसके collection में आता है. ठीक है, so this is the definition: collection of positive numbers, negative number and along with 0 are called integers. Integers की एक और definition बनती है, वो भी हम देख लेते हैं. collection of whole numbers, सारे whole numbers, because 0 भी आता है, 0 to infinite and negative number. एक और definition क्या बनती है? collection of whole number and negative number. collection of whole numbers and negative numbers. ये दो definition बनती है हमारे किसी integer की. So this is the number line of integer. In the middle में क्या होता है? 0 होता है. ठीक है, 0 ना तो neither positive nor negative. 0 ना तो positive होता है ना ही negative होता है. On the right hand side of the 0 सारे positive number होते हैं 1 to infinite, and on the left of the 0 सारे negative numbers होते हैं -1 to infinite, -1, -2, -3, -4. So this is all about the definition of integer. So let's see the next topic. So our next topic is comparison of integers. Integers को compare कैसे करते हैं? See, जब हम नॉर्मल नंबर की बात करते हैं, suppose you have to compare 5 and 7. तो सबको पता है कि this 5 is smaller than 7. इन दोनों नंबर्स में कौन सी कंपैरिजन मींस हमें ये पता करना है which is greater, smaller or equal to. ठीक है, तो 5 and 7 में कौन greater है? 7 is greater. Okay, like 8 and 3. Who is greater than 8 and 3? This 8 is greater. Okay, in 7 and 0, who is greater? Of course this 7 is greater. So but we are talking about the integer. हम नेगेटिव 7 की बात करते हैं. ठीक है, so when we are comparing the two positive numbers, so जिसकी वैल्यू greater होती है वो greater होता है. ठीक है, when we are comparing a positive number and a 0, तो जो positive number होता है वो always क्या होता है? बड़ा होता है. बट जब हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर को कंपेयर करते हैं, पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर को कंपेयर करते हैं, सपोज वी हैव 7 and -4. ठीक है, जब हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर को कंपेयर करते हैं तो हमेशा जो पॉजिटिव नंबर होता है वो ग्रेटर होता है नेगेटिव नंबर से. पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नेगेटिव नंबर. सपोज वी आर हैविंग 1 and we have to compare it with -100. ठीक है, तो देखने में तो क्या लग रहा है कि -100 है, 100 बहुत ज्यादा होगा, बट नहीं. एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर में हमेशा जो पॉजिटिव नंबर होता है वो भी ग्रेटर होता है, चाहे वो दिखने में आपको छोटा सा ही क्यों ना लग रहा हो. रीजन क्या है इसका? कि जब हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, इंटीजर नंबर लाइन कैन बी ड्रॉन वर्टिकली आल्सो. वर्टिकली भी ड्रॉ कर सकते हैं, आपको अभी हमने हॉरिजॉन्टली देखी थी. सो इन द मिडिल वी आर हैविंग 0 and on the top of the 0, upper side of the 0, we are having all the positive values 1, 2, 3, 4, 5, and on the downside of the 0 we are having the negative value -1, -2, -3, -4 and so on. तो जब हम 0 से ऊपर जाते हैं तो हमारी वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है. वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है. और जब हम 0 से नीचे आते हैं तो वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है. वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी. समझ लीजिए एक बिल्डिंग है जिसके अंदर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर भी कुछ फ्लोर्स बने हुए हैं एंड ग्राउंड फ्लोर के नीचे भी कुछ फ्लोर्स बने हुए हैं, राइट. तो जब हम ग्राउंड फ्लोर पे ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारी वैल्यू क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है. मींस अगर हम लिफ्ट में हैं और हमारे पास नीचे भी समझ लीजिए 3 फ्लोर्स है और ऊपर 5 फ्लोर्स है. ठीक है, तो अब मुझे जाना है फ्लोर नंबर 2 पे. किस नंबर पे? 2 पे. तो अगर मैं लिफ्ट का जो 2 नंबर वाला जो बटन है वो प्रेस करती हूँ जिसके ऊपर लिखा हुआ है 2, तो वो मुझे कहाँ लेके जाएगा? 0 के ऊपर, मतलब ऊपर वाले फ्लोर पे लेके जाएगा, नीचे वाले फ्लोर पे नहीं लेके जाएगा. बिकॉज अगर नीचे वाला फ्लोर है तो ऑफ कोर्स वहां पर
-2 का भी जो आइकन है, नंबर है, वो होगा। शुड बी डिफरेंट हो सकता है। आई एम गिविंग जस्ट एन एग्जांपल कि अगर मुझे नीचे जाना है तो मुझे वहां पे -2 वाला जो भी बटन होगा उसको प्रेस करना होगा। अगर मैं 2 प्रेस करूंगी तो मुझे ऊपर वाले में लिफ्ट लेके जाएगी। अगर मैं -2 प्रेस करूंगी तो मुझे 0 के नीचे, मतलब ग्राउंड फ्लोर के नीचे लेके जाएगी। तो जब हम 0 के ऊपर बढ़ते हैं, 0 से बड़ी वैल्यूज होती है तो वैल्यू इंक्रीज होती है, वो बड़ी होती है, और 0 से जो कम है, जो माइनस वाली जो वैल्यूज है वो क्या होती है, कम होती है, वो वैल्यूज आपस में कम होती है। तो जब हम एक नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर को कंपेयर करते हैं तो जो पॉजिटिव नंबर होता है वो ऑलवेज ग्रेटर होता है इससे नेगेटिव नंबर से, चाहे वो दिखने में छोटा ही क्यों ना लग रहा हो। ओके, सो नाउ व्हाट अबाउट टू नेगेटिव नंबर्स। अगर हम एक पॉजिटिव और नेगेटिव को कंपेयर कर रहे हैं तो नेगेटिव नंबर, जो पॉजिटिव नंबर है, वो हमेशा बड़ा माना जाएगा। ठीक है, एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज -5 एंड 10, तो -5 एंड 10 में ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नंबर विल बी ग्रेटर, चाहे कुछ भी हो। सपोज दिस इज -1000 एंड यू हैव टू कंपेयर इट विद 2 only. 2 इज अ पॉजिटिव नंबर, तो -1000 इज, ये 0 से भी नीचे जाएगा, 0 से भी इसकी वैल्यू कम है, और ये 0 से इसकी वैल्यू बड़ी है 2 की, तो कौन ग्रेटर होगा, 2 ग्रेटर होगा। ठीक है, सो इन अ पॉजिटिव नंबर एंड अ नेगेटिव नंबर ऑलवेज द पॉजिटिव नंबर इज बिगर। अगर वो दिखने में आपको बड़ा सा भी लग रहा हो तो भी नेगेटिविटी के साइन के कारण वो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दो पॉजिटिव नंबर्स में जिसकी वैल्यू ग्रेटर होगी, वो नंबर भी ग्रेटर होगा, वो इंटीजर भी ग्रेटर होगा। In a positive number and a zero, positive number always greater, positive number हमेशा greater होगा। In one positive and one negative, always positive number will be, positive integer will be greater, ये हमेशा ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं टू नेगेटिव नंबर्स की। अगर टू नेगेटिव नंबर्स होंगे तो उसमें क्या होगा, तो सिंस हमें कंपेयर करना है -2 एंड -4, दोनों ही क्या है, नेगेटिव है, तो कौन ग्रेटर होगा, तो सी क्या। अब हम जब 0 से ऊपर जा रहे हैं तो वैल्यू हमारी इंक्रीज हो जा रही है, और 0 से नीचे जा रहे हैं तो वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। 1 से स्मॉलर है 0, 0 से स्मॉलर है -1, -1 से स्मॉलर है -2, -2 से स्मॉलर है -3, -3 से स्मॉलर है -4, -4 से स्मॉलर होगा -5, -5 से स्मॉलर होगा -6। तो जैसे जैसे हम 0 से नीचे जाते जा रहे हैं वैल्यू क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, इसका मतलब अगर देखें तो -1 और अगर -6 में हम देखें तो -1 ग्रेटर होगा -6 से, या फिर अगर हम -3 और -5 की बात करें तो -3 इज ग्रेटर देन -5। इसका मतलब ये है कि टू नेगेटिव नंबर्स में जिस नंबर का फेस स्मॉलर है वो एक्चुअली वैल्यू में ग्रेटर है। जिस नंबर का फेस 2 का फेस क्या है 2, 4 का फेस क्या है 4, जिस नंबर का फेस स्मॉलर है वो एक्चुअली नेगेटिविटी में ग्रेटर है। -2 इज ग्रेटर देन -4। क्या होता है, जो नंबर दिखने में छोटा लग रहा है वो एक्चुअली क्या है, बड़ा है इन टू नेगेटिव नंबर्स। हमेशा ध्यान रखना है हमें, -2 इज ग्रेटर देन -4। हम जैसे जैसे नेगेटिविटी में नीचे जाते हैं वैल्यू और कम होती जाती है, बहुत बहुत कम होती जाती है। ठीक है, इसलिए इन टू नेगेटिव नंबर जिसका फेस स्मॉलर दिख रहा है वो एक्चुअली वैल्यू में बड़ा है। ठीक है, इन टू नेगेटिव नंबर द नंबर व्हिच इज लुकिंग स्मॉलर इज एक्चुअली ग्रेटर। सो इन -2 एंड -4 -2 इज ग्रेटर। ओके, एक दो एग्जांपल्स और हम देख लेते हैं। सपोज -10 एंड -1000। तो इन -10 एंड -1000 आपको लग रहा होगा 10 छोटा है 1000 बड़ा है, नहीं, 10 0 के ज्यादा नियर है। जो 0 के ज्यादा नियर होगा उसको ऐसे भी देख सकते हैं, जो नंबर 0 की नेगेटिविटी में, हाँ पॉजिटिविटी में नहीं, नेगेटिविटी में जो नंबर 0 के ज्यादा नियर है वो ग्रेटर होगा, और जो 0 से ज्यादा दूर है वो स्मॉलर होगा। तो -10 0 के ज्यादा पास है, -1000 बहुत दूर है। ठीक है, तो इसके अंदर कौन ग्रेटर होगा, -10 इज ग्रेटर देन -1000। इसको हम ऐसे नॉर्मली लिखें, आप याद रखने वाली चीज है, इनटू नेगेटिव नंबर जो नंबर देखने में छोटा लग रहा है वो एक्चुअली बड़ा होता है। ठीक है, so this is all about the comparison of two positive integer and the zero and two negative integer. What about a negative integer and a zero? -7 and 0. -7 and 0 में कौन ग्रेटर होगा, so आप यहाँ देखिए 0 बड़ा है -1 से, -1 बड़ा है -2 से, -3 बड़ा है,
और क्लास का जो बच्चा है जिसकी कॉपी पे लिखा है उसने सारे आंसर्स रॉन्ग करके आए, वैसे ही उसको 20 आउट ऑफ 0 मार्क मिलेंगे, ठीक है। और एक टीचर ने बातें करने के रीजन पनिशमेंट एज अ पनिशमेंट वहां पे -5 दे दिया, तो उसको 0 आने की बजाय और कितने नंबर आएंगे, -5 आएंगे, जो कि 0 से भी वर्स्ट है, 0 से भी वर्स्ट है। मतलब नंबर आपके अब तो 0 भी नहीं है, नेगेटिविटी में चले गए हैं आपके नंबर, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट in a negative number and 0 is always better. So this is all about the comparison of integer. Question number 1, represent the following integers on number line. ये कुछ integers है जिसको हमें कहाँ पे represent करना है, number line पे represent करना है। तो अभी जैसे हमने definition number line लिखी थी, उसी तरीके से हमें proper scale से 1 centimeter का gap लेते हुए with the help of the pencil हम एक proper line draw करेंगे, ठीक है। In the middle we are having 0, middle में क्या होता है, 0 होता है, and the right hand side सारे positive numbers होते हैं और left hand side क्या होते हैं, सारे negative numbers होते हैं। अब हमें क्या क्या मेंशन करना है, पहले हम पॉजिटिव नंबर्स देख लेते हैं। वैसे बाकी कर लेते हैं हम एटलीस्ट थोड़ी बहुत, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी 7 की बाकी कर लेते हैं हम। लोवेस्ट टू हाईएस्ट देख लेते हैं, -9 हम नेगेटिव में वहां तक लेके जाना है और पॉजिटिव में हमें 8 तक लेके जाना है। तो यहाँ पे हमें 8 तक के नंबर्स चाहिए और नेगेटिव में हमें -9 तक के, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड -10। अब एक्स्ट्रा भी मार्किंग कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 सेंटीमीटर का प्रॉपर डिस्टेंस लेना है, तो सबसे पहले हमें रिप्रेजेंट करना है -7, तो 0 से लेफ्ट हैंड साइड -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, दिस विल बी योर -7 -5 -1 -2 -3 -4 -5, दिस इज योर -5 6 +6 से 0 के राइट हैंड साइड में 1 2 3 4 5 6, दिस विल बी योर 6 0, तो 0 तो हमने मेंशन कर ही रखा है। -9 लेफ्ट साइड पे 7 क्या काउंट करते हैं, -8 -9, दिस इज योर -9 -3 -1 -2 -3, क्या विल योर +3 1 2 3 -6 -7 और -5 के बीच में आएगा -6 एंड +8 6 क्या काउंट करते हैं, 7 दिस इज योर, सो दिस आर द नंबर्स व्हिच वी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। अब ऊपर हेडिंग डाल सकते हैं यहाँ पे इंटीजर्स नंबर लाइन इन द फुल फॉर्म, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर इन बिटवीन। दो नंबर्स आपको, दो इंटीजर गिवन है, आपको पता है उनके बीच में कितने इंटीजर फॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल हम आस्किंग कि 2 एंड 5 के बीच में कितने नंबर्स और आ रहा है, तो आपका आंसर होगा 3 एंड 4, कितने ओनली 2 इंटीजर्स आर कमिंग। नंबर बोले, होल नंबर बोले, नेचुरल नंबर बोले, इंटीजर बोले, एक ही बात है, तो 3 एंड 4 इज कमिंग। तो इसी तरीके से आपको बताना है टू गिवन नंबर के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं, तो यहाँ हमें बताना है 5 एंड 10 के बीच में। तो 5 से 5 को काउंट नहीं करना है, 10 को काउंट नहीं करना है, 5 को छोड़ देंगे, 10 को छोड़ देंगे, तो 5 से 10 तक चलते हैं, दैट इज 6 7 8 एंड 9 1 2 3 4 How many integers are there in between? तो हम लिखेंगे therefore 4 integers are there in between 5 and 10. 5 and 10 के बीच में कितने इंटीजर्स आ रहे हैं, 6 7 8 एंड 9। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, हम इसमें से मैं नेगेटिव वाला आपको लिख के बता रही हूँ, -3 -3 +2। The sum number third -3 and 3 के बीच, तो -3 and 3 के बीच में अगर हम नंबर लाइन पे देखें यहाँ पे, तो ये 3 और ये -3, तो इसके बीच में आने वाला नंबर होंगे -2 -1 0 1 2, राइट। यहाँ से हम चेक कर लेते हैं, -3 के बीच में आएगा, -3 को नहीं लेना है, -3 से 3 की तरफ जाना है, -2 -1 0 1 एंड 2, तो ये कितने हो गए 1 2 3 4 5, so 5 integers are
-7 मिलेगा, 0 मिलेगा, तो इसके बीच में कितने नंबर सॉल्व करेंगे? -6, -5, -4, -3, -2, -1. 1 2 3 4 5 6 numbers will fall in between -7 and 0. Let's do the next question. Question number 5. Why we are not doing question number 3 and 4 right now? Because they are related to successor and predecessor. And for that, I just want to make you understand the calculation of integer. तो वो जो questions हैं वो हम हमारी next exercise में लेने वाले हैं, ठीक है? Question number 3 and 5 we are going to take in our next exercise. So right now we are doing question number 5. Write the greatest number from the following given integers. इस सब में से आपको greatest number write करना है, ठीक है? तो simply compare करना है हमें, तो 3 0 5 वैसे सबसे बड़ा नंबर कौन होगा? ऑफकोर्स 5 होगा, ठीक है? सब कोई बताइए, तो हम अभी इसको नॉर्मली लेते हैं, यहाँ पे हम कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे. So the greatest number या 5 is the greatest number. 5 is the greatest number in this. So in 0 and 5, 5 is greater. Then in 5 and -7, 5 is again greater because negative number है. 5 is the greatest number. Now I'm writing the answer only, not writing the full form. Next, पहले दोनों को कंपेयर करके इन दोनों में से बिगर निकाल लिया और फिर और कंपेयर करने की जरूरत भी नहीं है बिकॉज़ सिंस ये दोनों नेगेटिव हैं, तो ऑफ कोर्स द पॉजिटिव वाला सबसे बड़ा ही होगा, कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है. तो ये द ग्रेटेस्ट नंबर. फिफ्थ है हमारे पास में -1 -3 -5 -1 -3 -5. अब सिंस ये तीनों ही नेगेटिव है तो हम दोनों का कंपैरिजन करते हैं. पहले इन दोनों को कंपेयर करते हैं. पहले -3 में कौन ग्रेटर होगा? -3, बिकॉज़ अभी हमने डिस्कस किया था कि दो नेगेटिव नंबर में जो नंबर दिखने में छोटा होता है वो एक्चुअली ग्रेटर होता है, जो 0 के ज्यादा नियर होता है वो ग्रेटर होता है. तो -3 0 के ज्यादा नियर है तो इसमें -3 ग्रेटर होगा, ठीक है? अब हम कंपेयर कर देते हैं -3 -5. -3 में अगेन -3 ग्रेटर है बिकॉज़ -3 दिखने में छोटा है, वो एक्चुअली बड़ा है, दोनों ही नेगेटिव नंबर है, ये 0 के ज्यादा नियर है, तो दोनों ही नंबर में -3 सबसे बड़ा है. तो आंसर हो जाएगा हमारा -3 इज द ग्रेटेस्ट नंबर. ओके, the next question is write the absolute value of 0 -1 -11 and 20. Now what is the absolute value? किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू होती है उसका होल नंबर, वो होल नंबर विदाउट नेगलेक्टिंग द साइन, नेगलेक्टिंग विदाउट नॉट विद नेगलेक्टिंग द साइन. अगर किसी भी नंबर को सपोज हम बात करें +6 एंड -6, तो +6 एंड -6 दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? 6 होगी. जैसे -10 एंड +10, -10 एंड +10 दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? 10 होगी. मतलब किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू लिखेंगे तो उसके आगे हम वहां पे कोई साइन नहीं लिखेंगे, मतलब वो होल नंबर एज इट इज आ जाएगा. दैट विल बी द पॉजिटिव वैल्यू होगी, कोई साइन नहीं है मतलब वो पॉजिटिव मिलेगा. सिंपली अगर आपको +6 की एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है तो भी आप 6 लिखेंगे, -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है तो भी आप 6 ही लिखेंगे, -10 की एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है तो भी आप 10 लिखेंगे, और +10 की एब्सोल्यूट वैल्यू लिखेंगे तो भी आप 10 लिखेंगे विदाउट यूजिंग द साइन. ठीक है, अगर आप जनरली इसको समझे एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है, तो एब्सोल्यूट
माइनस 11 की एब्सोल्यूट वैल्यू 11 एंड जो फोर्थ था हमारा 21 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी 21. ओके. Question number 7. Write any 4 integers whose absolute value is less than 3. ऐसे 4 नंबर्स आपको बताना है जिनकी absolute value 3 से छोटी होगी. तो आप सोचेंगे कि 3 से जितने भी उधर लेफ्ट में नंबर आएंगे उन सबकी वैल्यू absolute वैल्यू छोटी होगी. लाइक अगर -7 की बात करें तो -7 3 से तो छोटा है, बट -7 की absolute वैल्यू क्या है which is 7. तो 7 से 3 से छोटा नहीं है, राइट. तो ये लिखते समय हम ध्यान रखना होगा. जैसे हम बात करते हैं -2, जैसे हम बात करते हैं 2 की, तो 2 की वैल्यू होगी 2, 1 की वैल्यू होगी 1 एब्सोल्यूट वैल्यू, 0 की होगी 0, -1 की होगी 1, -2 की होगी 2, -3 की होगी 3, -4 की होगी 4. हमें 3 से छोटा चाहिए, तो 3 से छोटे हमारे पास है 2, 1, 0, -1 एंड -2. तो इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ रही है 3 से छोटी आ रही है, जबकि -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3 आ रही है, जो कि 3 के इक्वल है. इक्वल नहीं चाहिए, 3 से छोटी चाहिए. -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है 4, जो कि 3 से क्या है बड़ी है. तो ऐसे नंबर्स आपको लिख लेंगे जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू 3 से छोटी है. तो वो नंबर है वो है हमारे पास ये 4 नंबर 2, 1, 0, -1 एंड -2. वैसे तो 5 है, आप कोई भी 4 इसमें से ले सकते हैं. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये. सो 4 integers whose absolute value is less than 3 are कौन कौन से लिए हमने 2, 1, 0 एंड -1. -2 भी आप ले सकते हैं बिकॉज 5 नहीं पूछे, 4 ही पूछे, इसलिए हम कैंसिल कर दिए. The next question number 8 is arrange the following into increasing order. इनको किस ऑर्डर में अरेंज करना है हमको increasing order में अरेंज करना है. increasing order means ascending order. ascending order को increasing order भी बोलते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब हमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करके सबसे ग्रेटेस्ट नंबर पे सर्च जाना है. तो इन सब में हम सबसे छोटा नंबर सर्च करेंगे सबसे पहले. एंड बिकॉज नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इंटीजर है तो इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है. ठीक है, बिल्कुल फोकस होकर करना होगा ये. सो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ कोर्स नेगेटिव नंबर ही होगा. तो हम नेगेटिव नंबर्स देख लेते हैं पहले कौन कौन से हमारे पास -7, -9, -3, -6. तो स्मॉलेस्ट नंबर की सर्च में है हम, तो मैं पहले कंपेयर कर रही हूं -7 एंड -9 को. तो -7 और -9 में सबसे छोटा कौन है -9, बिकॉज जो नंबर 0 से ज्यादा नियर है वो बड़ा होगा नेगेटिव में, और जो पास में है वो क्या होगा, जो पास में वो बड़ा होगा, जो दूर है वो छोटा होगा. तो -9 हमारा क्या है स्मॉलर होगा. तो अभी इसको छोड़ देते हैं, -9 और -3 का कंपेयर करते हैं. -3 और -9 में -9 छोटा है, इसको भी हटा देते हैं. एंड -6 और -9 में अगेन -3 सबसे छोटा है. तो ये हमारा हो गया नंबर 1. अब हम चलते वापस से माइनस के नंबर्स को कंपेयर करते हैं. हमें फिर से छोटा नंबर सर्च करना है. तो -7 और -3 में कौन स्मॉलेस्ट होगा -7, एंड -7 और -6 में -7 होगी. तो ये हो गया हमारा सेकंड नंबर. फिर हमारे पास बचे -3, -6. -3 और -6 से स्मॉलर कौन है -6. तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड और ये हो जाएगा हमारा फोर्थ पर. ठीक है, अब हमें फिर से छोटा नंबर सर्च करना है सारे पॉजिटिव नंबर्स में. तो 10 और 6 में सबसे छोटा कौन है 6. 6 और 0 में सबसे छोटा कौन है 0. 0 और 13 में छोटा कौन है 0 एंड खत्म. तो हमारा 0 फिफ्थ नंबर का नंबर हो गया. नेक्स्ट है हमारा फोर्थ फिफ्थ नंबर. नेक्स्ट है हमारा फिर से कंपेयर करते हैं 10 और 6 में सबसे छोटा कौन है 6. 6 और 13 में छोटा कौन है 6. तो ये हो गया हमारा 6 वाला. 10 एंड 13 ये हो जाएगा हमारा 7 और ये वाला हो जाएगा हमारा 8. सबसे छोटे नंबर को सर्च करेंगे, दो नंबर लेंगे, सबसे छोटे वाले नंबर्स को सर्च करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे. तो ये हो गए हमारे नंबर. तो स्मॉलेस्ट नंबर है सबसे पहले -9, फिर है -7, देन -6, 0, 6,
जो नंबर दिखने में छोटा है, जो नंबर 0 के ज्यादा पास है, -2 ज्यादा पास है तो -2 बड़ा होगा, तो -8 को भूल जाइए। -2 एंड -7 अगेन -2 बड़ा है और -2 एंड -3 में अगेन -2 बड़ा है, तो ये होगा हमारा फिफ्थ नंबर। अब हमारे पास फिर से आ जाते हैं -8 और -7, -8 एंड -7 -7 बड़ा है एंड -7 एंड -3 में -3 बड़ा है, ये सिक्स्थ नंबर। -8 एंड -7 में -7 बड़ा है, ये हो जाएगा हमारा 7th नंबर और ये हो जाएगा हमारा 8th नंबर। अब अरेंज कर लेते हैं, तो सबसे बड़ा नंबर है हमारा फर्स्ट वाला 16, फिर है सबसे उससे थोड़ा सा छोटा है 10, फिर थर्ड नंबर में है हमारा 5, फोर्थ नंबर इज 0, फिफ्थ नंबर इज -2, सिक्स्थ नंबर इज -3, सेवेंथ नंबर -7 एंड एट नंबर इज -8, जो कि सबसे छोटा है। अब इसमें हमने कॉमा लगाया है, इसमें मैं आपको ये दो चीजें बता रही हूँ, साइन कैसे पुट करते हो, कॉमा कैसे लगाते हैं। आप या तो साइन लगा सकते हैं या कॉमास लगा सकते हैं या फिर आप ग्रेटर देन लेस देन के साइन भी पुट कर सकते हैं। वो आप कैसे करेंगे, फ्रॉम द कंपैरिजन ऑफ द स्टार्टिंग में 2 को कंपेयर करेंगे, 16 और 10 में कौन बड़ा है, 16 बड़ा है, तो पूरी लाइन में आपको सेम साइन रिपीट करना है। कभी-कभी कंफ्यूजन होता है, साइन ऐसे लगाएंगे वैसे लगाएं, कंपेयर द स्टार्टिंग 2 नंबर्स और उसके अकॉर्डिंग आपको साइन लगाना है। क्लास क्वेश्चन नंबर 10 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपका सेम है क्वेश्चन 2 के जैसे, तो वो आप लोग सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 हम इस तीनों क्वेश्चन के बाद में डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। राइट एनी 4 नेगेटिव इंटीजर इज लेस देन -4। -4 से छोटे आपके 4 नेगेटिव इंटीजर लिखते हैं, तो -4 से 4 छोटे नेगेटिव इंटीजर कौन से होंगे, ऑफ कोर्स उसके बाद वाले 0 से और ज्यादा दूर वाले, मतलब कौन-कौन से होंगे, -5, -6, -7 एंड -8, ये सारे -4 से छोटे हैं और नेगेटिव भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, राइट एनी 4 पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन -4। अब आपको वो पॉजिटिव इंटीजर लिखने हैं जो कि बड़े होंगे -4 से, तो -4 से बड़े आपको पॉजिटिव लिखने हैं, तो पॉजिटिव में से कोई सा भी 4 इंटीजर लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी लिख सकते हैं आप, लाइक 1 2 3 4, ये सारे पॉजिटिव भी हैं और -4 से ग्रेटर भी हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कैन यू लिस्ट द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर, इफ यस देन राइट। क्या आप सबसे छोटा इंटीजर और सबसे बड़ा इंटीजर बता सकते हैं, अगर हाँ तो बताइए। क्या आप सबसे छोटा नेचुरल नंबर बता सकते हैं, यस, 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। क्या आप सबसे छोटा होल नंबर बता सकते हैं, यस, 0 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। क्या आप सबसे बड़ा नेचुरल नंबर बता सकते हैं, नहीं, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर हम नहीं बता सकते। रीजन इज देयर, वी डोंट नो नेचुरल नंबर्स कहाँ जाके एंड हो रहे हैं, हम नहीं पता है कि उनका जो लास्ट नंबर है वो कौन सा है। जब हमें पता ही नहीं है कि लास्ट कहाँ है, तो हम कैसे बता देंगे सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा होगा। सिमिलरली होल नंबर के साथ में भी है, हमें पता ही नहीं है कि सबसे लास्ट होल नंबर कौन सा है, तो हम ये नहीं बता सकते कि सबसे बड़ा होल नंबर कौन सा है। ठीक है, अब बात करते हैं इंटीजर्स की। तो ये आपकी नंबर आएंगे इंटीजर की, इधर है आपकी नेगेटिव वैल्यू, इधर है आपकी सारी पॉजिटिव वैल्यूज। अब आपसे पूछा है सबसे छोटा और सबसे बड़ा इंटीजर बताइए। तो सबसे छोटा इंटीजर की बात करें तो 1 से 0 का 0 1 से छोटा है, 0 0 से छोटा है, -1 -1 से छोटा है, -2 से छोटा है, -3 से छोटा है, -4 and so on. There are infinite negative numbers. Of course जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो नेगेटिव ही होगा, but the thing is that कि आपको ये तो पता ही नहीं चल रहा है वो एंड कहाँ जाके हो रहा है, हम बता ही नहीं सकते कि वो एंड कहाँ जाके हो रहा है। तो इसका मतलब हम ये भी नहीं बता सकते कि स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन सा है, राइट। तो उसी तरीके से जब हम ग्रेटर की बात करते हैं तो हमें राइट साइड पे पढ़ना होगा, तो ये भी आपको पता नहीं है कहाँ जाके एंड होगी ये लाइन। तो जब ये नहीं पता है तो हम कैसे बता देंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा होगा। So we don't know the smallest integer, which one is the smallest integer and which one the greatest integer, because हमें उनकी लिमिट्स ही नहीं पता है कि वो कहाँ जाके एंड होंगे। तो इसका सिंपली आंसर है नो, there is no smallest integer and no greatest integer. So this is the last explanation for question number 12.
जनरली लाइफ में हम ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस से कम अक्रॉस होते हैं कि हमें हर चीज का मतलब बहुत सारी चीजों का अपोजिट की भी जरूरत पड़ती है। जैसे हम डायरेक्शन की बात करें तो नॉर्थ का अपोजिट इज साउथ, ईस्ट का अपोजिट इज वेस्ट, प्रॉफिट अपोजिट इज लॉस, राइज फॉल, अप डाउन, हाई डेप्थ, हाई मतलब ऊंचाई और डेप्थ मतलब गहराई, इंक्रीज मतलब बढ़ना, डिक्रीज मतलब घटना, राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होना, फॉल इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में डिक्रीज होना। तो जब हम जनरली ये सब चीजें हमारे सामने आती है तो हम एक ही नंबर से एक ही डिजिट से सब दोनों को नहीं बता सकते। इनके लिए हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स का यूज करते हैं। जैसे पॉजिटिव नंबर सपोज +5 एंड नेगेटिव नंबर -1। इनका यूज करके हम पॉजिटिव प्रॉफिट लॉस, राइज फॉल, अप डाउन इन सब चीजों को बता देंगे। लाइक सपोज अगर मुझे ₹200 का प्रॉफिट हुआ है, अ प्रॉफिट ऑफ रुपीस, एग्जांपल a profit of ₹100। तो अगर मुझे इसको इंटीजर में शो करना है तो इंटीजर में आई विल शो इट लाइक दिस, प्रॉफिट है तो प्लस मेरा पैसा बढ़ रहा है इसलिए इसको हम शो करेंगे +100। अगर लॉस है, लॉस ऑफ तो पैसा कम हो रहा है, लॉस ऑफ ₹100 तो -100। प्रॉफिट को हम शो करेंगे +100, लॉस को हम शो करेंगे -100। उसी तरीके से अगर कोई चीज अप जा रही है तो हम उसको शो करेंगे लाइक 5 मीटर अबव एंड बिलो। इसके अंदर दो वर्ड्स और आते हैं जनरली, अबव एंड बिलो। अगर हम माने दिस इज द सी लेवल, ठीक है, ये सी लेवल, इसके ऊपर की चीजें अबव द सी लेवल कहलाएगी और इसके नीचे की चीजें बिलो द सी लेवल कहलाएगी। जैसे एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग, एक एरोप्लेन है इज फ्लाइंग अबव द सी लेवल, 500 मीटर अबव द सी लेवल। एक एरोप्लेन है जो सी से 500 मीटर अबव फ्लाई कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसके लिए +500 मीटर। एंड इफ आई एम सेइंग अ सबमरीन, सबमरीन सबको पता है जो सी में होती है, सी में चलती है, फ्लोट करती है। अ सबमरीन इज फ्लोटिंग 200 मीटर्स बिलो द सी लेवल, सी के नीचे 200 मीटर्स पे वो फ्लोट कर रही है, तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे -200 मीटर। इंक्रीज इन हाइट, हाइट बढ़ रही है किसी चीज की, फॉर एग्जांपल 10 मीटर इन इंक्रीज इन हाइट, तो हम लिखेंगे +10 मीटर। एंड 5 मीटर्स डिक्रीज इन हाइट, तो हम लिखेंगे -5 मीटर्स। अगर हमें लिखना है इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर
finished here?